हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। आज विरज में होली है रे रसिया, आज विरज में होली है रे रसिया, आज विरज में होली है रे रसिया। होली, होरी, होलिका दहन, इस पर्व का प्राचीनतम नाम वासंतिक नवसृष्टि पर्व है, अर्थात वसंत ऋतु के नए अन्नों से किया जाने वाला यज्ञ। और होली शब्द होलक का अपभ्रंश है। तृणाग्नि विष्टार्थ पक्वक समीम धान होलकः शब्द कल्पद्रुम कोश अर्धपक समीम धान्य तृण हृष्टैसो होलिका। होलको अल्पानी लो मेदा कप दोष श्रमाप। तिनके की अग्नि में भुने हुए अधपके समी धान फली वाले अन्न को होलक कहते। ये होलक बात कप पित्त तथा श्रम के दोष को दूर करने वाला है, समन करने वाला है। होलिका किसी भी अनाज के ऊपर परत कवर को होलिका कहते, जैसे चने पर पट परत, मटर का पट परत, गेहूं जो या गिद्दी के ऊपर वाला पट परत छिलका। इस प्रकार चना, मटर, गेहूं, जौ की गिरी को पहलाद कहते। होलिका को माता इसलिए कहते हैं, वह चना आदि का निर्माण करती है। माता निर्माता भवती। यदि यह पर्व होलिका ना हो तो चना मटर रूपी पहलाद गिरी का जन्म नहीं हो सकता। जब चना, मटर, गेहूं व जौ भूनते हैं तो वह पट या गेहूं जौ की ऊपरी खोल पहले जलता है और पहलाद गिरी बच जाता है। इस प्रकार प्रसन्नता से जयघोष करते हैं कि होलिका माता की जय। अर्थात होलिका रूपी पट परत ने अपने को देकर के प्रहलाद चना मटर की गिरी को बचा लिया, जिसे यज्ञ प्रसाद के रूप में बांट करके खाया जाता है। आधे जले अन्न को होलक कहते। इसी कारण इस पर्व का नाम होलिकोत्सव है। वसंत ऋतु में नए अन्न से यज्ञ यष्टि करते, इसलिए इस पर्व का नाम वासंतक नव षष्ठी पर्व है। वासंतो वसंत ऋतु के नौ नए शस्य फसल का इष्टि यज्ञ। मानव सृष्टि के आदि से आर्यों की यह परंपरा रही है कि वह नवान्न को सर्वप्रथम अग्निदेव को समर्पित करते, तत्पश्चात स्वयं भोग करते। हमारा कृषि प्रधान देश है और दो भागों में बटा है, एक वैशाखी और एक कार्तिकी। इसी क्रम को वासंतिक और शारदीय एवं रवि और खरीफ की फसल कहते हैं। फाल्गुन पूर्णमासी वासंती फसल के पकने का आरंभ है। अब तक चना, मटर व जौ आदि अनेक नवान्न पकने लगते हैं, अतः परंपरानुसार नई फसल पितरों देवों को समर्पित न करें। यह कैसे संभव है? तो कहा गया कि अग्नि वै देवानां मुखम, अर्थात अग्नि देवों पितरों का मुख है। जो अन्यादि साकल्य आदि आग में डाला जाता है वह अग्नि द्वारा सूक्ष्म से विघटित होकर देवों पितरों को अंततोगत्वा प्राणियों के उपभोग के लिए सिद्ध होता है, प्राप्त होता है। हमारे यहाँ आर्यों में चातुर्मास यज्ञ की परंपरा है। वेदज्ञों ने चातुर्मास यज्ञ को वर्ष में 3 समय निश्चित किए। आषाढ़ मास श्रावणी पर्व, कार्तिक मास दीपावली, फाल्गुन मास होली। फाल्गुन्या पौर्णमास्यां चातुर्मास्यानि प्रज्जित मुखम व एतद् संवत्सरस्य यत् फाल्गुनी पौर्णमासी आषाढ़ी पूर्णमासी, अर्थात फाल्गुनी पूर्णमासी, आषाढ़ी पूर्णमासी और कार्तिक पूर्णमासी को जो यज्ञ किए जाते हैं वे चातुर्मास यज्ञ कहे जाते हैं। आग्रहण या नवसृष्टि, हम प्रतिवर्ष होलिका जलाते, उसमें आखत डालते। जो आखत है वे अक्षत का अपभ्रंश शब्द है।
अक्षत चावलों को कहते हैं और अवधी भाषा में आखत को आहुति कहते हैं। चाहे आहुति हो चाहे चावल हो, यह सब यज्ञ की प्रक्रिया है। हम जो परिक्रमा देते हैं यह भी यज्ञ की प्रक्रिया है, क्योंकि आहुति या परिक्रमा सब यज्ञ की प्रक्रिया है। सब यज्ञ ही है, सब यज्ञ में ही होता है। हमारी प्रक्रिया से सिद्ध हुआ है कि यहाँ पर प्रतिवर्ष सामूहिक यज्ञ की परंपरा रही है। इस प्रकार चारों वर्ण परस्पर मिलकर के इस होली वासंतिक नवसृष्टि रूपी विशाल यज्ञ को संपन्न करते हैं। आप जो गुलारियां बना करके अपने अपने घरों में होली से अग्नि लेकर उन्हें जलाते हैं, यह प्रक्रिया छोटे छोटे हवनों की है। सामूहिक बड़े यज्ञ से अग्नि ले जाकर के अपने अपने घरों में हवन करते थे। बाहरी वायु शुद्धि के लिए विशाल सामूहिक यज्ञ होते थे और घर की वायु शुद्धि के लिए छोटे छोटे हवन करते थे। दूसरा कारण यह भी है, ऋतु संधि सुरोगा जायन्ते, अर्थात ऋतुओं के मलन के समय पर रोग उत्पन्न होते, इसके निर्वाण के लिए यज्ञ किए जाते। यह होली शिशिर और वसंत ऋतु का योग है। रोग निर्माणार्थ यज्ञ ही सर्वोत्तम साधन है। यज्ञ से रोग का निदान होता है। अब आप होली की प्राचीनतम वैदिक परंपरा के आधार पर इसको समझ सकते हैं। होली नवान्न पर्व है। पौराणिक मत में कहा जाता है कि होलिका हिरण्यकश्यप नामक दैत्य की बहन थी। उसे यह वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी। हिरण्यकश्यप का पहला नामक आस्तिक पुत्र विष्णु भगवान की पूजा करता था। वह उसको कहता था कि तू विष्णु को ना पूछ कर मेरी पूजा किया कर। जब वह नहीं माना तो हिरण्यकश्यप ने होलिका को आदेश दिया कि प्रहलाद को आग में लेकर के बैठ जाए। वह प्रहलाद को आग में गोद में लेकर के बैठ गई। होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। होलिका की स्मृति में होली का त्योहार मनाया जाता है। होली उत्सव यज्ञ का पर्व है। स्वयं से पहले चेतन देवों की आहुति देने का पर्व है। इसके वास्तविक स्वरूप को समझकर इस वैदिक सांस्कृतिक पर्व को मनाएं। होलिका दहन रूपी यज्ञ में याज्ञिक परंपरा का पालन करते हुए शुद्ध सामग्री तिल, मूंग, जड़ी बूटी आदि का प्रयोग करें और ये आपका वासंतिक नवसृष्टि पर्व यज्ञ संपन्न होगा। हरिओम 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 हरिओम।